दोस्तों लोकसभा के अंदर एक ऐसा बिल पास कर दिया गया है जिससे कि गवर्नमेंट को ऐसी पावर मिल गई है कि वो यूपीआई या दूसरी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस के ऊपर चार्जेस अलाउ कर सकता है। मतलब कि आप यूपीआई करते हो किसी को तो उसके ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। अभी तक वो रिस्ट्रिक्टेड था लेकिन अब इसको लगाया जा सकता है। अब कई लोगों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं मालूम होगा, ये एक तरीके की आप ट्रांजेक्शन फ़ी ही समझ लो जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगती है ना। आप किसी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो 2% की लगती है, तो उसी तरीके का ये कुछ चीज़ कर सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इस बिल को पास कर दिया गया है। फिलहाल के लिए यूपीआई चार्जेबल नहीं है, उसके ऊपर 0% का एमडीआर लगता है। लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद में अगर ये चाहें तो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ी भी लगा सकते हैं। मान लो आपने 1000 रुपये का सामान खरीद लिया यूपीआई करके, तो उसके ऊपर एमडीआर हुआ 1%, ट्रांजैक्शन फ़ी ही मान लो इसको। तो इसमें ये कहते हैं कि भैया ये कस्टमर को नहीं पे करनी पड़ेगी, ये तो शॉपकीपर ही पे करेगा। कि आपने शॉपकीपर को 1000 रुपये दिए तो उसको मिलेंगे 990 रुपये, और जो 10 रुपये होंगे वो बैंक या पेमेंट कंपनी या जो भी यूपीआई के आप यूज़ कर रहे हो उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर दुकानदार को पता है कि उसको ट्रांजैक्शन फ़ी देनी है तो वो तो कस्टमर से ही लेगा। वो 1000 रुपये की चीज़ क्यों बेचेगा? वो कहेगा भैया 1000 रुपये पे 1% का आपको ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ेगी, मतलब आप दोगे 1010 रुपये। क्योंकि भैया सभी शॉपकीपर ऐसे ही करते हैं। उनको जब हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो साफ साफ बोल देते हैं भैया 2% एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट सोच रही है ना, ये जो शॉपकीपर है या दुकानदार है भैया, इनसे 10 कदम आगे चलते हैं सोच के। अगर उनको लगेगा ना कि उनकी जेब से 10 रुपये जाने वाले तो वो कस्टमर से 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा। तो पता नहीं क्यों इस बिल को लाने की जरूरत थी, लेकिन ये ले आए अपनी मनमानी करके। दोस्तों सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है, जॉइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसको बोल सकते हैं। ये मक्का के अंदर हुआ है, इसका नाम भी मक्का पैक्ट रख दिया गया है। अगर इन तीनों देशों में से किसी भी देश के ऊपर आर्म अटैक होता है तो इसके बाद में ये तीनों ही मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे या फिर डिफेंसिव सपोर्ट एक दूसरे को देंगे, ऐसा इस एग्रीमेंट के अंदर कहा गया है। जबकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट पहले ही हो रखा था और ईरान ने दबा दबा के बम मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया इसके बारे में। तो भैया वो एग्रीमेंट कहाँ गया? इस एग्रीमेंट की जरूरत क्या थी जब तुम्हें तोड़ना ही है ये एग्रीमेंट, जब होना ही कुछ नहीं है। बढ़ते मिडिल ईस्ट की टेंशन को देख के, क्योंकि ईरान आए दिन कुछ ना कुछ थ्रेट देता रहता है कि मैं तुम्हारे पे बम मार दूंगा, अगर यूएस ने मेरे पे बम मारा, अगर मेरी ऑयल डिपो के ऊपर अटैक होता है या एनर्जी सेक्टर के ऊपर अटैक होता है तो मैं मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रियों के ऊपर भी वही सेम अटैक करूंगा। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने कहा कि चलो भैया पाकिस्तान के साथ में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, टर्की के साथ में। लेकिन अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान ने जबान से एक वर्ड भी बोला हो जो अटैक सऊदी अरेबिया पे किया ईरान ने। दोस्तों उत्तराखंड के रवि तमता जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना एक स्टार्टअप बनाया हैप्पीडा स्काई, जहां पर इन्होंने एक सिंगल सीटर फ्लाइंग ड्रोन बनाया जिसके अंदर आप बैठ भी सकते हो, मतलब एक बंदा बैठ सकता है। और इसकी फ्लाइट भी टेस्ट की गई है। और यहाँ पर इनका कहना ये है कि भैया पहाड़ों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाने में, जहाँ पर हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगता होगा, वहीं पर ये हमको सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुँचा सकता है। तो ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर का जो रास्ता है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तय किया जा सकता है इस प्रोटोटाइप से। तो फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन वो इसका फ्यूचर समझ रहे हैं कि पहाड़ों से इधर उधर जाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं कहूँगा ये सिंगल सीटर है, जिसको उड़ाना आता है उसके लिए तो ठीक है, चलो उसको इधर उधर जाना जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन बाकियों का क्या। बट ओवरऑल क्योंकि ये प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर है और अपनी देसी इनोवेशन है तो इसकी तारीफ करनी तो बनती है कि कमाल की चीज़ बनी है। और डिज़ाइन जिस तरीके का है, अगर ये किसी और कंट्री के अंदर होता तो कहते भाई लग रहा है किसी कंपनी ने बनाया है। दोस्तों हमारी कंप्लेंट रहती है कि बाहर के देशों में तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन है, बाहर के देशों में इतनी सफाई है, इतना कुछ है, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंडिया में इस तरीके के लोग हैं। वो नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर कोई अच्छी चीज़ हो। एक अच्छी भली ट्रेन है, उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है शख्स, उसकी मतलब जो रबड़ होती है वो निकाल रहा है जो कि शीशे को पकड़ के रखती है, उसके बाद में वो जो ग्रिल है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो क्या इन्हीं चीज़ों के लिए टैक्स पे करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरीके के अनपढ़ जाहिल गवार लोग नुकसान पहुंचाए और उन्हें तोड़े। और उनको तो ऐसा लगता है मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तो तोड़ के निकल लूँगा, अपने स्टेशन पर उतर जाऊँगा। तो इस तरीके की हरकतों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी और हरकतें होंगी। आपको याद होगा कि ऋषिकेश के ऊपर एक बजरंग ब्रिज बनाया गया था, जो कि मतलब बाहर की कंट्री में आप देखते हो ना, जैसे चाइना वाइना में भी ऐसे बना रखे हैं, शायद दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, जहाँ पर आप ऊंचाई के ऊपर जाते हो और आप शीशे
शीशे के नीचे देखते हो कि भैया नीचे शायद नदी है या फिर कोई पहाड़ है, इस तरीके की वादियों के नज़ारे आप लेते हो इस तरीके की जगह पे जाके, तो उसको भी कई सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी अपने पाँव से और तोड़ा भी है, जिसकी वजह से इस ब्रिज को ही बंद करना पड़ गया कि भैया यहाँ पर चलना है तो नंगे पाँव चलना पड़ेगा, वरना लोग यहाँ पर ट्रॉली लेके चल रहे थे, जूते लेके आ रहे थे, लाठियाँ लेके आ रहे थे, इस तरीके से चल रहे थे और खुद जानबूझ के तोड़ के देख रहे थे कि भैया क्या दिखता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, मजबूती चेक करने के लिए उसे तोड़ रहे हैं और तोड़ा भी गया है इसको, जिसके बाद में इसको बंद ही कर दिया गया कि भैया आप इसके लायक ही नहीं हो। इसी तरीके से आपने बिहार के अंदर भी एक पुल देखा होगा, वहाँ पर सोलर लाइटें लगाई गई थी, वो लाइटें ही चोरी कर ली गई। अच्छा, इस तरीके के लोग जो कि इंडिया के अंदर रह के ही इंडिया का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बाहर जाके इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल वियतनाम के अंदर घूम रहा है एक इंडियन टूरिस्ट, वहाँ की एक कैब लेता है ट्रैवल करने के लिए और वहाँ बिना पेमेंट दिए ही टैक्सी से उतर जाता है, ये कहता हुआ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। Little there. I will go. No problem. Thank you. Thank you. I don't have money. I don't have money. I will only at 10. Sorry. Thank you. जिसके बाद में जब ये वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया के ऊपर, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, तो ये बंदा पब्लिकली अपोलॉजी मांगता है और पता है क्या कहता है मुझे लगा सामने वाले ने मुझे लिफ्ट दिए, जबकि वो कैब है, टैक्सी है, उसका जीवन इसी से चलता है कि वो सवारी को इधर उधर छोड़ेगा और उनसे पैसे लेगा, लेकिन ये कहता है कि मुझे लगा उसने मुझे लिफ्ट दी है। इस तरीके की हरकत के बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भैया जब भी आप इस तरीके के फॉरेनर को देखो, खासतौर पे इंडियन जैसी शक्लों वालों को देखो, तो भैया उनसे पहले ही पेमेंट का डिसाइड कर लो। हालांकि यहाँ पे शायद लैंग्वेज बैरियर रहा होगा, जिसकी वजह से ये बंदा बहस नहीं कर पाया, उससे नो मनी कह के निकल गया। यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के लिए ही एम्बेरसमेंट है, जिस तरीके के ट्रैवलर वियतनाम पहुंच जाते हैं सस्ता समझ के, उसके बाद में इनके बस की एक कैब का फेयर देना तक नहीं होता। दोस्तों, गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव का कुआं है, जहां पर अचानक से ही वो जो पानी था उसमें लहरें उत्पन्न होनी चालू हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। पहले परसों की रात ये इस तरीके की चीज़ें होती हुई देखी जा रही थी, उसके बाद में आज भी इसी तरीके की चीज़ें होती हुई देखी गई है। कई सारे लोग इसे घोस्टेड बोल रहे हैं, हॉन्टेड बोल रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चला है कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। कई सारे लोगों का बस अंदाज़ा है, क्या पता वहाँ पर एयर बबल बन रखा हो, क्या पता वहाँ पे सेस्मिक कुछ एक्टिविटी हो रही हो। तो यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में तो कुछ रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो वो सभी अभी डिनाई कर दिया गया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है एक्सपर्ट की टीम की कि आखिर ये हो क्यों रहा है।